नमस्कार, स्वागत है आपका आज के रिपोर्टर टॉक शो में। और आज हम बात करेंगे पलामू से एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में, जहां एक दंपति ने अपने बच्चे को 50,000 में बेच दिया। तो इसी पर विशेष जानकारी के लिए और विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं यहाँ, यशवंत जी। तो यशवंत, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए जो घटना बताया जा रहा है बिल्कुल इंसानियत का शर्मसार कर देने वाली ये पूरा घटना है। और देखिए, जो कहावत है ना कि गरीबी क्या नहीं कुछ करवाती है, इसका सीधा उदाहरण आज झारखंड के पलामू जिला में देखने को मिला। देखिए, ये पूरा मामला जो है झारखंड के पलामू जिले के लोटवा गांव का है, बताया जा रहा है। देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है और जिस तरह खबरें में सारी चीज़ें चल रही है कि दंपति जो है अपनी मजबूरी, गरीबी, लाचारी में एक अपने बच्चे को, जो मासूम बच्चा है, नवजात बच्चा है, उसको किसी दूसरे को बेच देता है महज 50,000 रुपये रकम में। बिल्कुल, देखिए, जो जब चीज़ें चूँकि इस तरह की चीज़ें राज्य में बहुत कम देखने को मिलता है और इस तरह का चूँकि ये सब जो है अपवाद वाला मामला होता है, तो जाहिर सी बात इस तरह की घटना देखने के बाद पूरे प्रदेश में देखिए एक हलचल सी मच गई है। लगातार जो यहाँ के मंत्री हैं राज्य सरकार के, तमाम लोग जो हैं अपने अपने बयानबाजी दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो घटना है, सबसे पहले हम पूरी घटना का जिक्र करेंगे। देखिए, पलामू का जो ये घटना है, जो घटना बारे में बताया जा रहा है कि दंपति जो है पहले ससुराल में रहता था। पत्नी यानी जो पति है उसका पहले ससुराल में रहता था और ससुराल में जो है काफ़ी दिनों तक रहा। तो कहावत है कि घर में किसी का ज़्यादा दिन जब सब कुछ ठीक होता तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो जाहिर सा बात उनके साथ भी ये स्थिति रही होगी। तो उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही कि उसके ससुराल वाले ज़मीन देके, थोड़ा सा ज़मीन देके उसको अलग कर दिए थे। जो चीज़ें स्पष्ट रूप से जो सामने अभी तक आ पा रही है, को अलग कर दिए थे। उसके बाद जो है अपने जीवन यापन करने के लिए जो है वहाँ पे एक झोपड़ी से बना के वहाँ पे वो रहने लगे थे। उसके बाद जो है, चूँकि अभी देखिए काफ़ी दिनों से काफ़ी बारिश पूरे प्रदेश में इस बार देखने को मिल रही है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इतना बारिश लगातार शायद कई सालों के बाद देखने को मिला है। तो देखिए, बारी से जो है, चूँकि कच्चा मकान था, जैसे तैसे अपना परिवार को चलाने के लिए जो है वो घर वहाँ बनाए थे। तो उसके बाद लगातार बारिश होने के बाद उनका घर जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो जो जानकारी कि उसके बाद जो है अपना परिवार को, अपना पत्नी को जो है रहने के लिए वो सरकारी सेट पर जाते हैं और वहाँ पे वो कुछ दिनों के तक रहते हैं। तो उस कुछ दिनों के बाद जो है एक नवजात बच्चा का जन्म होता है। उसे इसी दौरान जो है उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके बाद जो है वो इलाज के लिए कहीं अस्पताल में जाते हैं, जहाँ उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जो चीज़ें अभी प्रारंभिक सामने आ रही है, जो चीज़ें हम आपको भी बता रहे हैं। उसके बाद जो है पति जो है उसको, चूँकि पैसा है नहीं, लाचारी उसके पास पूरा है, खाने तक का भी पैसा नहीं, कई दिनों तक वो लोग दोनों परिवार भूखे रहे। उसके बाद जो चीज़ें सामने है कि वो अपना जो है बच्चों को सौदा करते हैं, मतलब बेच देते हैं कहीं पे। जो बताया जा रहा है कि लातेहार के रहने वाले दंपति के पास जो है बच्चा बेचा गया। तो देखिए, इस घटना का जानकारी जैसे तमाम लोगों के पास मिला, जानकारी हुआ, तो जाहिर सी बात पूरे प्रदेश में भूचाल से आगे कि आखिर उस व्यक्ति को ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि इतना बड़ा कदम उठाने पर विवश हो गया। पत्नी का इलाज उनके लिए ज़रूरी था या बच्चा बेचना जरूरी था, ये कितना ज़रूरी, दोनों उस, चूँकि हर एक इंसान के परिस्थिति कुछ और होता है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है और लगातार देखिए पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें तरह तरह के सवाल अब उठाने लगे कि विपक्ष वाले लोग, विपक्ष अभी राज्य में, वो साफ तौर पर कहे कि राज्य सरकार आखिर इतनी गरीबी और लाचारी राज्य को कैसे उत्पन्न कर रही है। हालांकि अब देखा जाए कि राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं स्वास्थ्य की ओर लेकर चला रहे हैं। आयुष्मान की बात करें, गंभीर जो है समस्या को लेकर कई तरह की योजना बीमा चल रहे हैं। तो आखिर ये चीज़ें कहाँ से हो गई कि आखिर बच्चे को बेचना पड़ा। हालांकि देखिए, पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार जो है जांच का भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार जो है अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी इसमें जो है दोषी हैं उसे कड़ी से कार्रवाई की जाए। हालांकि राज्य सरकार जो है पूरे मामले को देख रही है। जी, तो आपने अभी बताया कि पत्नी की तबीयत खराब होने पर वो कदम उठाया उस दंपति ने, लेकिन वो जो गरीब है, मजबूर है, तो स्वास्थ्य के लिए योजनाएं इतनी सरकार दे रही है। आयुष्मान कार्ड हो गया, बहुत तरह के स्वास्थ्य योजनाएं देती है गरीबों को ताकि उन्हें मदद मिल सके, उनका इलाज हो सके बेहतर तरीके से। तो आखिर ये स्वास्थ्य योजनाएं किस तरह से नीचे स्तर पर गिर गई हैं कि गरीब को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है कि कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों
पैसों के लिए उन्हें अपने बच्चे 2 महीने के बच्चे को बेच देना पड़ रहा है ताकि उनकी पत्नी का इलाज हो सके। तो इस जो ये सरकार की तरफ से, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य की अगर बात करें तो देखिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चला रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कई तरह की योजनाएं हैं। आयुष्मान की बात करें, गंभीर बीमारी समस्या लेके मुख्यमंत्री का भी एक बीमा योजना है, और कई अन्य तरह के प्राथमिक लेवल की भी बात करें जो ग्रामीण में, वहाँ भी कई तरह के जो है स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें चलाई जाती है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि और जो चीज़ें अभी सामने आ रही कि दंपति के पास, उनके पास कोई भी कार्ड नहीं था, चाहे लाल कार्ड की बात करें, पीला कार्ड की बात करें, जॉब कार्ड की बात करें, किसी तरह का कोई भी नहीं था। तो बिल्कुल देखिए ये जांच का विषय है कि आखिर इस परिवार को क्यों मदद नहीं मिल पा रहा था राज्य सरकार से, राज्य सरकार क्यों फेलवर साबित हो रहा है। क्योंकि देखिए इस तरह की समस्याएं जो है कार्ड को लेकर, जो गरीबों को मदद कर लेकर आए दिन देखने को मिलता है। सिर्फ पलामू की बात नहीं करें, राज्य में कई ऐसे पिछड़े जिले हैं जहां इस तरह की समस्या देखने को मिलता है। अभी भी देखिए राज्य सरकार की एक मैया समान योजना भी चल रही है, तो इसमें भी कई तरह की शिकायतें देखने को मिल रही है। हालांकि कई लोग जो है इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं कि पैसा आ रहा है, लेकिन कई लोग जो है इसको फेलुअर भी मान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि देखिए जो दंपति की ओर से ये जो कदम उठाया गया है, बिल्कुल ये देखिए जांच का विषय है कि आखिर किस परिस्थिति में जो है बच्चे को बेचने के लिए जो है उनके जो माता पिता है विवश हो गए, क्यों बेचा गया, क्यों बेचा। चूँकि एक छोटी सी रकम के लिए, यानी 50,000 के लिए, तो 50,000 के लिए आखिर सरकार इलाज नहीं करा सकते थे, या फिर उसको ये चीज़ पता ही नहीं था कि इलाज नहीं। तो आप बता रहे हैं कि उन्हें इस योजनाओं के बारे में पता नहीं था, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं था। तो क्या इस चीज़ के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है कि गरीब एक मजबूर को इस बारे, इन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई मजबूरी में इस हद तक आ सकता है तो ये सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि अगर वो कोई योजनाएं गरीबों के लिए निकाल रहे हैं तो उन तक वो बात पहुंचाएं, उन तक वो बात को साझा करें कि उनके लिए ये सारी लाभ उन्हें मिल रही है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए ग्रामीण अगर क्षेत्र की बात करें तो कुछ ऐसे सूत्रवर्ती इलाके होते हैं जहाँ पे योजना का लाभ जो है बहुत कम लोगों को देख पाता है, समझ पाता है, और जानने के बाद भी वो कर नहीं पाता है, क्योंकि उसको उतना सुविधा नहीं मिल पाता है। तो सरकार को भी इसमें पहल करना चाहिए कि इस तरह का घटना दूसरा देखने को ना मिले, कि बच्चा जो परिवार है, दंपति है, उसको बच्चा बेचने का मजबूर ना पाले, इस तरह का कार्ड का ना मिले। सरकार को इसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, खास करके ग्रामीण इलाकों में जहाँ की किसी तरह का ना तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ना तो अस्पताल उस तरह का होता है। तो सरकार को जो है ग्रामीण इलाकों में जो है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि इस पूरे चीज़ों पर जो प्रकरण देखने को मिल रहा, पूरा मामला देखने को मिल रहा, इस पर दूसरा इस तरह का मामला देखने को ना मिले। देखिए मुख्यमंत्री ने जैसे इस पूरे मामले, चूंकि हमने वित्त मंत्री से भी बातचीत की पूरे मामले को लेकर, चूंकि वो पलामू से भी हैं, तो वो साफ तौर पर कहें कि देखिए हम पलामू ही निकल रहे हैं और पलामू में जो चीज़ें सामने आई है हम खुद पूरे मामले पर संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह ये घटना देखने को मिली, चूंकि ये अभी देखिए पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ, हर लोग यही कह रहे हैं कि आखिर उस पत्नी को ऐसी क्या मजबूरी रहेगी। तो देखिए उस वक्त स्थिति क्या रही होगी, ये तो उनका परिवार, दंपति दोनों जाएंगे, वो तो जब जांच होगा तब चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन जो भी हो, ये गरीबी और लाचारी बेबसी का एक जीता जाता उदाहरण सामने है। वही इस मामले को हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी काफ़ी गंभीरता से लिया है। तो वहीं वित्त मंत्री जो है हमारे राधाकृष्ण किशोर ने, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले पे वो खास पलामू जाएंगे और इस मामले को पूरा देखेंगे। और आपकी उनसे बातचीत भी हुई है, तो फिर उस बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए हमारी बातचीत जब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए सरकार इस पूरे मामले में संजीदा है और पूरे मामले को संज्ञान तुरंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ली हैं। लगातार जो सरकार हैं, माफ़ कीजिएगा, जो पदाधिकारी हैं इस पूरे मामले के, उसको कड़ी से जो है कार्रवाई करने के लिए दोषी को निर्देश दिए। और साथ ही साथ जो बच्चे यानी जो बच्चे को जहां बेचा गया था, उस बच्चे को वापस करके दंपति को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही साथ जो भी, चूँकि कई लोग इस पूरे मामले में लेकर इन्वॉल्व बताया जा रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिए। साथ ही साथ सरकार की ओर से पूरा सहयोग करने की बात भी कही जा रही है। ये तो एक मामला पलामू से हमें देखने को मिला। ऐसे कितने मामले होते हैं जहाँ पे गरीब और लाचार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं और उन्हें खुद के ही साथ बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जबकि सरकार उनके लिए योजनाएं निकाली, बहुत चीज़ निकाली, लेकिन उन्हें कोई लाभ उसका नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं उनका वो हक छिनाता है। तो ये जो उनका हक छिना रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही, चाहे स्वास्थ्य की बात करें,
चाहे आर्थिक मदद कैसे दिया, तो कई तरह की योजनाएं सरकार की ओर से चल रही है। लेकिन सरकार को चाहिए कि कम से कम, चाहे शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाका हो, इस तमाम योजनाओं को कैसे अंतिम छोर यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसको लेकर सरकार को और विचार विमर्श करने की जरूरत है। सरकार अपने स्तर से जो भी कुछ हो, चूँकि सरकार के अंतिम तक आदमी तक कैसे पूरी चीज़ों योजनाएं पहुंच पाए, उसको लेकर सरकार के कई तरह कार्यक्रम, चाहे चूँकि आपने भी देखा नुक्कड़ नाटक हो, गांव में कई तरह की भी बातें होती, तो उस माध्यम से भी सरकार को लोगों तक पूरी चीज़ों योजनाओं को पहुंचाने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है, सरकार अब इस चीज़ को, इस मामले को संज्ञान में लिए, बहुत गंभीरता से लिए, और इसके बाद उनका क्या कदम होगा? क्या वो, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं डॉक्टर इरफान अंसारी जी, हमारे वित्त मंत्री, हमारे सीएम, सब ने मामले को बहुत सीरियसली लिया है, तो अब आपको क्या लगता है कि सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए कि गरीबों की मदद हो सके, ऐसे मजबूर जो लोग हैं उनकी मदद हो सके? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के ये मामले पलामू से देखने को मिला है, सरकार पूरी तरह से जो है एक तरह से देखिए एक्शन मोड में है लगातार। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, वित्त मंत्री की बात करें या स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, कई अधिकारी की भी बात करें, तमाम लोग जो हैं ये पूरे मामले को लेकर देखिए एक्शन मोड में लगातार इस तरह की घटना दोबारा देखने को ना मिले, इसको लेकर लगातार जो है कार्रवाई कर रहे हैं। उपायुक्त जो है पलामू के, उसको सख्त निर्देश दिए हैं कि इसको जो है तुरंत कार्रवाई करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूरे मामले से अवगत कराएं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी चाह रहा है कि इस तरह मामले दोबारा ना हो, उसको लेकर जो है जो भी हो उसको जरूर करें। खुद मुख्यमंत्री भी लगातार अधिकारियों से पूरे मामले को लेकर टच में और बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, चूंकि जिस तरह का मामला देखने का आया कि चंद हजार रुपये के लिए जब अपना बेटा को कोई बेच सकता है, तो सोचिए क्या स्थिति रही होगी। बिल्कुल देखिए, चर्चा का विषय, चूंकि गरीबी लाचारी तो देखिए आए दिन कई दिनों और इस तरह की घटनाएं देखी रहती कि गरीबी में लोग कई तरह की घटनाएं भी कर रही है बेवशी में, तो जाहिर सी बात। लेकिन जब बच्चा, यानी समझिए कि माता और पिता की ऐसी क्या स्थिति होगी कि बच्चा बेचने को, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोग जो है इसको जांच में लगे हैं। हालांकि जैसे चूंकि कई चीज़ें कई तरह की भी चल रही है, तो जब जांच पूरी होगी तब चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। यशवंत, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में हमारा साथ देने के लिए।